ठीक है। अच्छा, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, अब हमारे पास जो जितने टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म हमने पढ़े थे ना, अब उनको हम इन वेव्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी है? लिबरल फेमिनिज्म पढ़ी है, रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ी है, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, साइको एनालिटिक फेमिनिज्म। ठीक है, तो उसमें से अब वो जो बेसिक टाइप, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप की फेमिनिज्म आई थी वो लिबरल फेमिनिज्म थी, और वो लिबरल फेमिनिज्म जो थी वो हमारे पास फर्स्ट वेव में आई थी। ठीक है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हमारे पास बेसिकली लिबरल फेमिनिज्म के ऊपर बेस्ड है। अब ऐसे करते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन की स्लाइड आप अगर लगा दें। ये हमारे पास क्या हुआ, 1848 से 1920 के दरमियान हमारे पास ये वेव जो थी फेमिनिज्म की, ये आई। ठीक है, हमने जैसे कहा था कि फेमिनिज्म क्या है, इट इज अ मूवमेंट फॉर द एडवोकेसी ऑफ द वुमेन राइट्स। ठीक है, तो उस वही चीज है इसमें। अब इसमें इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि सफरेज राइट उनको मिल जाए। ठीक है, सफरेज राइट कौन सा था? सफरेज क्या है? राइट टू वोट। ठीक है, ये वो टाइम था ना जब हमारे पास विमेन जो थी उनको बिल्कुल किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, पॉलिटिकल स्फेयर तो छोड़े, किसी स्फेयर में उनको वो नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनको चैटल की तरह ट्रीट किया जाता था। चैटल मैरिजेस होती थी, बस जरूरत की छोटी मोटी चीजों की तरह उनको ट्रीट किया जाता था, और बस वो उनको एक कमोडिटी समझते थे मर्द के। हाँ, ये औरत है, अगर इससे मेरी शादी हुई है तो ये मेरी जागीर है, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसको भी वो अपनी जागीर समझता था, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको यूज करता था। ठीक है, तो उस टाइम तक वुमेन जो थी वो एक बस सिर्फ एक ऑब्जेक्ट थी। शी वाज जस्ट रिड्यूस्ड टू जस्ट बीइंग, उसकी और कोई वो एक ऑब्जेक्ट थी, उसके लिए उसके कोई थॉट्स और उन चीजों को एड्रेस नहीं किया जाता था। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आई। ठीक है, पहली बार जब औरतों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, अपने लिए कोई हक मांगा। ठीक है, तो इस मूवमेंट का बेसिक हमारे पास क्या गोल था कि वो वुमेन सफरेज, उसका गोल था कि वुमेन को राइट टू वोट मिले। ठीक है, इसकी टाइप ऑफ फेमिनिज्म हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म है। ठीक है, और ये 70 इयर्स के पीरियड में ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी ये चलती रही। इसमें मार्च किए उन्होंने, प्रोटेस्ट किए। ठीक है, और उसके इन रिएक्शन टू दैट उनको अरेस्ट, रिडिक्यूल, वायलेंस सब कुछ फेस करना पड़ा, तब जाके इनके ये जो मुतालबात थे उसमें से कुछ हद तक पूरे हुए। ठीक है, इसका बैकग्राउंड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। बैकग्राउंड जो है तो इसका जाता है हमारे पास के इसके सीड्स हमारे पास आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या, उस टाइम पे क्या था, रूसो था वहां पे। ठीक है, फ्रांस में उसकी फिलोसफी जो थी ना, तो वो ऐसी थी कि वो मेल डोमिनेंसी को बहुत ज्यादा वो लोग अप्रिशिएट करते थे। ठीक है, इतना कि उसमें फिर एट द एक्सपेंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, तो फिर क्या हुआ कि औरतों ने उस टाइम पे अपने लिए आवाज उठाना शुरू की, और वहां से हमारे पास फेमिनिज्म के जो सीड्स थे, जो हमारे पास रूट्स थी, वो वहां से शुरू हुई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या, इन 1800s women had little control over their lives. They were denied the right to vote and own property. French Revolution voices of women began to be expressed to collectivity. ये सब होता गया। ठीक है, फिर आई हमारे पास मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने ये चीज इनिशिएट की थी, इसने लोगों को अवेयर किया था, औरतों को। उसकी जो बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स टू वुमेन, ठीक है, इसमें इसने औरतों के ऊपर, औरतों को बताया कि हाँ, आप लोगों के अपने राइट्स हैं और वो आपने डिमांड करने हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी ने उनको बताया कि आपके ये राइट्स हैं और इसके लिए आपको डिमांड करनी चाहिए। फिर जेन ऑस्टिन की जेन ऑस्टिन जो है उसको कहते हैं फोर मदर ऑफ द मॉडर्न वुमेन्स मूवमेंट। जेन ऑस्टिन की बहुत सी बुक्स भी और मूवीज भी बनी है, जो कि अगर आप देखें तो वो वुमेन सेंट्रिक होती हैं। ठीक है, वो जो सोसाइटी के जो सोसाइटी में जो मिसोजिनी है उसको हाईलाइट बहुत करती है। ठीक है, अच्छा, अब ये मूवमेंट हमारे पास शुरू हो गई, इनकी राइटिंग्स भी आ गई है, लेकिन इसको सबसे पहला किक कहाँ से मिला? जो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन थी 1848 में, इसको सबसे पहला किक वहां से मिला, जहां से फिर ये मासेस तक पहुंची। ठीक है, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हमारे पास क्या था? इट emerged out of urban industrialization and liberal politics. There are almost 200 women in a church in upstate New York.
ठीक है। Attendees discussed grievances and passed a list of 12 resolutions calling for specific equal rights, including, after much debate, the right to vote. Elizabeth Cady Stanton drafted the Seneca Falls Declaration and spread it across the Western world. क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहले जो सिनेका फॉल कन्वेंशन थी ना, इसमें ऑलमोस्ट 200 के करीब लोग जो थे वो आ गए, ठीक है। इरफान स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड है सिनेका फॉल्स कन्वेंशन जी। 200 वुमेन जो थी तो वो न्यूयॉर्क में जमा हुई, ठीक है। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन को कहते हैं। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट किया और उसके ऊपर जो था तो उन्होंने रेजोल्यूशंस पास की। 12 रेजोल्यूशंस उन्होंने बनाई, ठीक है, लिस्ट उन्होंने बनी रेजोल्यूशंस की, और उसमें उन्होंने स्पेसिफिक इक्वल राइट्स के बारे में बताया कि हमें इस चीज में इक्वल राइट्स दें आप लोग, ठीक है। और फिर उस सब में से उनका मेन मुतालबा जो था, जो कि सब म्यूचुअल कंसेंसस है, वो था कि राइट टू वोट। जब तक औरतों को आप राइट टू वोट नहीं देंगे, वो अपने लिए वो पॉलिटिकल स्फेयर में एंटर ही नहीं कर सकती, वो पावर कॉरिडोर में एंटर ही नहीं कर सकती। हमने लिबरल फेमिनिज्म में पढ़ा था ना कि वुमेन जो है, अगर वो उस लिबरल फेमिनिज्म का, फेमिनिस्ट का कहना है कि अगर औरतें उनको ना पॉलिटिकल उसमें स्फेयर में आप जगह दे रहे, ना किसी पावर कॉरिडोर में आप उसको हिस्सा नहीं दे रहे, तो वो कैसे आएगी, वो कैसे आगे आएगी, वो कैसे अपनी राइट्स के लिए बात करेगी, तो उसको कैसे राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसी चीज को सेनेका फॉल कन्वेंशन में उन्होंने हाईलाइट किया कि हमें राइट टू वोट दो, ठीक है। ये बेसिक राइट है हमारे पास कि हम अपना लीडर चूज कर सकें, ठीक है, हमारे ओपिनियन को वैल्यू दी जा सके, और हमें एक सिटीजन समझा जाए, एक ह्यूमन बीइंग समझा जाए। क्योंकि आप मर्दों से वोट ले रहे हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले हो रहे हैं, और हमारी राय की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान है। लिबरल फेमिनिस्ट का ये कहना था कि हमें इक्वल राइट्स दो, ये नहीं कि हमें मर्दों से बढ़कर कर दो, उनको हमसे कमतर कर दो, नहीं, हमें इक्वल राइट्स दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें राइट टू वोट दो, ताकि हम भी पावर कॉरिडोर में एंटर कर सके, ताकि हम भी अपने लिए फैसले ले सके, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन जो है ना, तो इसने ये जो सेनेका फॉल्स डिक्लेरेशन थी ना, इसने उसको ड्राफ्ट किया, और इसको जो यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, उसके ही वो फॉर्मेट पे उसने ड्राफ्ट किया था उसको, ठीक है। जो जेफरसन ने जो स्पीच दी थी ना, जो डिक्लेरेशन थी, तो उसी के मुताबिक उसको किया था, ताकि वही इमोशन लोगों में आए, ठीक है। न्यूयॉर्क में ही था, तो उसी के उस पर किया था। और फिर वो जो डिक्लेरेशन था, जो इसने ये जो ड्राफ्ट किया एलिजाबेथ ने, इसको जो है तो फिर सब तक फैला दिया, ठीक है। उसको इन राइटिंग सब तक फैला दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। वुमेन सफरेजिस्ट मूवमेंट एंड एबोलिशनिस्ट abolish Seriously. लास्ट स्लाइड, हाँ जी, ये जी मूवमेंट। अच्छा, प्रोमिनेंट एवोल्यूशनिस्ट वर एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, लुक्रेशिया मॉट, फ्रेडरिक डगलस, सोजर्नर ट्रूथ, मारिया स्टीवर्ट एंड फ्रांसिस हार्पर। इनके नाम अगर आप याद कर लें, आप अपने लिए कोटेशंस ढूंढे, आपको आसानी से मिल जाएंगी। अच्छा, उस टाइम पे क्या हुआ हमारे पास कि एक तो ये वुमेन राइट्स के लिए उन्होंने बात की, ठीक है, कि इनको सफरेज दिया, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज के ऊपर भी बात की। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो ब्लैक वुमेन है ना हमारे पास, उनको सिर्फ ब्लैक वुमेन नहीं, स्लेवरी को काउंटर करने के लिए, ठीक है। ये जो एबोल्यूशनिस्ट मूवमेंट है, ये एबॉलिश करने के लिए, स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए मूवमेंट थी, ठीक है। वो कह रहे थे कि स्लेवरी, उस टाइम पे स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, ये हम 1800 की बात कर रहे हैं, वहां पे स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही है। तो वो कह रहे थे कि आप इनको भी राइट्स दें, ये भी राइट्स इनको भी मिलने चाहिए, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या था, जो ये हमारे पास सोजर्नर ट्रूथ, मारिया स्टीवर्ट और फ्रांसिस हार्पर है ना, ये हमारे पास वुमेन ऑफ कलर थी, ये ब्लैक वुमेन थी, ठीक है। और ये भी जो थी, तो इस मूवमेंट में, जो ये सफरेजिस्ट मूवमेंट थी, ठीक है, इसमें ये लीडर्स थी, ये भी जो थी तो अच्छी पोजीशन पे थी इसमें, ठीक है। तो ये जब उसमें थी, तो वो अपनी ब्लैक वुमेन को रिप्रेजेंटेशन इनके थ्रू हो रही थी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट थी, ये ना सिर्फ सफरेजिस्ट मूवमेंट सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं थी, ये सब के लिए थी, ठीक है। इसको यूनिवर्सल सफरेज कहा गया था, कि वर्किंग नॉट जस्ट फॉर वुमेन सफरेज बट आल्सो फॉर यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
अच्छा, फर्स्ट वेवर्स जो थे, जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाले थे, ठीक है, उनकी क्या क्या डिमांड्स थी? मेन डिमांड उनकी वुमेन सफरेज थी, ठीक है, कि उनको राइट टू वोट दें आप। इसके अलावा भी उनकी कुछ डिमांड्स थी, ठीक है, लेकिन मेन डिमांड उसकी यही थी। अब और डिमांड्स उनकी क्या थी? कि राइट टू एजुकेशन, हमें इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आप लोग दें, इक्वल टू मेन, राइट टू चूज एंड प्रैक्टिस प्रोफेशन, राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड ऑपोजिशन टू चैटल मैरिजेस। चैटल मैरिजेस क्या होती हैं? कि उसने शादी कर ली, मर्द ने किसी औरत से शादी कर ली और कह दिया कि ये मेरी जागीर है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा पूरा इख्तियार है और मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई चीज बाजार से कोई ले ली और कह दे कि हाँ ये मेरी चीज है, मैं जैसे चाहूँ इसको इस्तेमाल करूँ। तो औरत को एक इंसान नहीं बल्कि एक चीज समझा जाता था, ठीक है। फिर उसके अलावा जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि उसको अलायंसेस के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, ट्राइब्स के दरमियान अलायंस के लिए यूज किया जाता था, डिस्प्यूट सेटल करने के लिए औरत को यूज कर लिया जाता था, ठीक है। तो वो उस चीज को अपोज किया उन्होंने। राइट टू ओन प्रॉपर्टी, औरतें अपनी प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती थी, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रिप से पहले वो लोग ओन नहीं करती थी। वो जो था प्रॉपर्टी जरूर उनके बाप या भाई के पास होती थी या शौहर के पास होती थी, तो उनका कोई राइट ही नहीं था उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या थी, वो डिपेंडेंट थी उसके ऊपर, मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट थी, तभी पेट्रियार्कल सिस्टम इतना ऊपर आया, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, उन्होंने कहा कि जैसे आप मर्दों को एजुकेशन राइट्स दे रहे हैं ना, तो हमें भी एजुकेशन राइट्स दें, हम भी पढ़ना चाहते हैं जैसे कि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तभी वो जो थी तो पावरफुल पोजिशन पे आ सकती थी। राइट टू चूज एंड प्रैक्टिस प्रोफेशन, उनको ये राइट भी चाहिए था कि आप हमें प्रोफेशन चूज करने की भी वो दें, इक्वालिटी दें जैसे मर्दों को है। ये इनकी डिमांड्स थी। फिर माइलस्टोन्स इन्होंने क्या, अच्छा ये मैंने डेट वाइज इसमें लिखा है, लेकिन अगर आप लोगों को डेट्स याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, बस इसमें से प्रोमिनेंट चीजें अपने लिए आप वो कर दें, फिल्टर आउट कर दें, वो लिख दें, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुई। ये फर्स्ट एवर वुमेन कन्वेंशन थी हमारे पास, जिसकी वजह से वुमेन को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस हुई, ठीक है, और उनको नीड फील हुई कि अच्छा हमें भी राइट्स अपने मांगने चाहिए, हमारे भी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, हमें उनकी जरूरत है। 1893 में क्या हुआ, न्यूजीलैंड became the first country to give the women the right to vote, ठीक है। फिर ये इसका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया था, जो इनकी जो मेन डिमांड थी वो पूरी हुई। न्यूजीलैंड में उनको सफरेज मिल गया, ठीक है, राइट टू वोट मिल गया। 1902 में क्या हुआ, द कॉमनवेल्थ फ्रेंचाइज एक्ट, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास आया। उसमें ये था कि जो 21 ईयर से ज्यादा एज की औरतें हैं ना, तो उनको आप राइट टू वोट दें, ठीक है, वो वोट कर सकती हैं। अभी तो हमारी 18 ईयर्स की एज है ना, तो उसके मुताबिक कहते हैं कि अगर 18 हो तो फिर आप दे सकते हैं। उस टाइम पे वुमेन के लिए 21 से स्टार्ट हुई थी कि आपने 21 अगर आप हैं तो आपने वोट देना है, आप वोट दे सकती हैं अगर आप वुमेन है। 1906 में क्या हुआ, फिनलैंड जो है उसने फिर सफरेज, वुमेन सफरेज को वो कर दिया, ठीक है। 1907 में फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड। 1913 में रशिया ने फर्स्ट वुमेन डे सेलिब्रेट किया। 82 में वुमेन डिक्लेयर्ड इक्वल टू मेन इन द कम्युनिस्ट रशिया आफ्टर रेवोल्यूशन। 1920 में यूएसए ने 19th अमेंडमेंट किया वुमेन सफरेज के लिए, अकॉर्डिंग टू विच इनको क्या करना था, ये वुमेन जो थी तो वो अपना वोट कास्ट कर सकती थी, इनको राइट टू वोट मिला, ठीक है। ये 19th अमेंडमेंट जो है तो इसका एक मेजर माइलस्टोन है, क्योंकि ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म अमेरिका से शुरू हुई थी, तो वहीं पे उनको 19th अमेंडमेंट जो उनकी हुई ना, तो वो कब हुई, 1920 में हुई। और सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हमारे पास 1848 से था, तो इतने टाइम बाद उनको वहां पे सफरेज मिला, ठीक है। 25 में यूके में वुमेन सफरेज हो गया, ठीक है। अब इसके माइलस्टोन्स हमारे पास अचीव हो गए, ठीक है। बड़ी बड़ी जगहों पे हमारे पास, यूएस में हमारे पास वुमेन सफरेज हो गए, ठीक है। यूके में औरतों को वोट करने का राइट मिल गया, फिनलैंड में मिल गया, रशिया में मिल गया, न्यूजीलैंड में मिल गया। तो मतलब वो चीज जो हम कह रहे थे ना, वो सिर्फ एक जगह की नहीं थी, वो यूनिवर्सली वो चीज फैल रही थी, ठीक है। तो ये इनका मेजर जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। अब इसमें शॉर्ट कमिंग इसके लिए क्या थी इस वेव की, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास फेमिनिज्म की 4 वेव्स है ना, ठीक है।
तो अगर इतनी वेव्स हैं तो इतनी वेव्स आने का कोई मकसद भी तो होगा, क्यों आई इतनी, जब अगर एक ही इतनी सफिशिएंट थी तो हमारे पास क्यों बाकी वेव्स आती। तो ये शॉर्ट कमिंग्स हमें बताते हैं कि इनकी वजह, इन्होंने क्या कि ये शॉर्ट कमिंग्स ने दे पेव्ड द वे फॉर द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट कमिंग्स हमारे पास क्या क्या थी। पहली चीज इसमें रेसिज्म थी, रेसिज्म का एलिमेंट इसमें था। क्या हुआ कि जब 1870 में 15th अमेंडमेंट पास हुई, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको ये बता दूं कि जब ये लोग वुमेन राइट्स के लिए बात कर रहे थे ना, उस टाइम पे ब्लैक जो थे, ब्लैक पीपल जो उनको ब्लैक स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, वो स्लेव्स ही थे उनके लिए, उनको राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। वो उसके मर्द और औरतें कोई भी वोट कास्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो 1870 में क्या हुआ कि 15th अमेंडमेंट पास हुई। 15th अमेंडमेंट में क्या था कि उसने ब्लैक मर्दों को राइट टू वोट दिया, ठीक है। उनको फॉर द फर्स्ट टाइम 1870 में राइट टू वोट मिला। अब जब उन मर्दों को मिला ना, औरतों को तब भी नहीं मिला था, तो क्या इसकी वजह से क्या हुआ, जो वाइट वुमेन थी ना, उनको इस चीज से, उन्होंने इस चीज को एक इशू बना लिया, ठीक है। क्या था, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स देना शुरू की ना, जो कि उनके अंदर जो वो इनहेरेंट रेसिज्म थी ना, उसको बाहर निकालना शुरू कर दिया, जो वाइट वुमेन के अंदर थी, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जिससे वो उनके अंदर का जो वो नस्ली तासुब था वो बाहर आया, ठीक है। इसमें से एक स्टेटमेंट ये, were they truly not going to be granted the vote before the former slaves, were they truly not going to be granted the vote before the former slaves were। वो अपनी बात कर रही है यहाँ पे कि अच्छा, मतलब हमें औरतों को जो है तो तब भी वोट नहीं मिल रहा, तो वोट का राइट तब भी नहीं मिला, और हमसे पहले जो है तो जो स्लेव्स हैं उनको मिल गया है, जो कि हमारे स्लेव्स होते थे। तो इस चीज ने क्या किया, व्हाइट वुमेन ने कहा, तो इस चीज ने बहुत हिट किया, जो उसमें ब्लैक वुमेन काम कर रही थी, जो उस मूवमेंट में काम कर रही थी। इसके अलावा एक और वो आया हमारे पास स्टेटमेंट, ये जो एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन और सुसन बी एंथनी है ना, इनका एक न्यूज़पेपर होता था, ठीक है, जिसका नाम था द रेवोल्यूशन। वो इसी, नेक्स्ट स्लाइड, तो वो इसी फेमिनिज्म के ऊपर बेस्ड चीज थी, ठीक है। उसमें इसी के बारे में बात करते थे। तो उसमें एक और वाइट औरत ने ये लिखा था कि इफ एजुकेटेड वुमेन आर नॉट एज फिट टू डिसाइड हु शैल बी द रूलर्स ऑफ द कंट्री एज फील्ड हैंड का मतलब जो स्लेव्स हैं उनके, then where's the use of culture or any brain at all, one might as well have been born on the plantation। इन्होंने इस तरह की बात की ना कि अपने इस स्टेटमेंट से यू कैन क्लियरली सी कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे ब्लैक से, ठीक है। तो जब आप लोग अपने आप को इतना सुपीरियर समझ रहे हैं और उनके मर्दों को राइट टू वोट मिलने पे आप इतना वावेला मचा रहे, अगर आप ये कह देते कि अच्छा मर्दों को अब भी मिल गया लेकिन हमें फिर भी नहीं मिल रहा, तो फिर कोई बात थी। लेकिन आप स्पेसिफिकली उस रेस को टारगेट करके और फिर उसकी जो आपकी सोसाइटी में जो आपने उसको पोजीशन दी हुई है कि वो स्लेव्स हैं, तो ये तो आप जो है क्या कर रहे हैं, आप खुद को पहले बता रहे हैं कि हम इन लोगों से अलग हैं। तो फिर आप ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हम विमेन राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सल राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सफरेज के लिए बात कर रहे हैं, तो ये तो यूनिवर्सल सफरेज फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप उनको यूनिवर्सल समझती तो आप ये बिल्कुल ना कहती। इस वजह से क्या हुआ, अच्छा कुछ इंस्टेंसेस पे ऐसे भी हुआ था कि जो ब्लैक वुमेन जो थी तो उनको कहा जाता था कि व्हाइट वुमेन के पीछे चलो, ठीक है। इस सब से क्या हुआ, जो ये रेशियल स्पर इसमें है, ठीक है, जो रेशियल डिफरेंसेस आए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्लैक वुमेन थी वो इससे पीछे हट गई और उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट तो हमारे लिए है ही नहीं, जब वो हमें एज ए स्लेव्स अब भी कंसिडर करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट थी इसके बारे में ऐसा इमेज बना कि ये जो है सिर्फ स्पेसिफिकली ये हमारे पास व्हाइट वुमेन के लिए है। और फिर इसकी वजह से हमारे पास ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है इसका मोमेंटम टूटा, ठीक है। दूसरी शॉर्ट कमिंग हमारे पास क्या, दूसरी हमारे पास ये था कि the first waiver fought not only for suffrage but also for equal opportunities to education, employment, and for the right to own property for women. In addition to that, they also activated the question of reproductive rights. Although individual groups continued to work for reproductive freedom and educational rights, the movement as a whole had no longer a unified goal with strong cultural momentum behind it, and it would not find another until the second wave began.
टू टेक ऑफ इन द 1960s। क्या हुआ कि उनको सफरेज राइट उनको मिल गया, ठीक है, मतलब वो उनका मीन्स वो सबकी कंसेंसस से वो चीज थी कि हाँ हमें सफरेज मिलना चाहिए, वुमेन सफरेज, राइट टू वोट मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनकी और भी डिमांड्स थी कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें आप एजुकेशन के लिए, ठीक है, आप हमें रिप्रोडक्टिव राइट्स दें। तो जब एक बार वो सफरेज पे तो सबका कंसेंसस था। दूसरा ये हुआ कि जब ये चीजें आ रही थी ना, जब हर एक फिर हर बंदा जो है तो वो एक अलग चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा था, हर एक का अपना एक गोल था, ठीक है। कोई कह रहा था कि हमें एजुकेशनल राइट्स दो, कोई कह रहा था कि हमें फ्रीडम दो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम दो, ठीक है। तो जब ये बातें हो रही थी ना साथ में, तो वो एक क्या कहते हैं हलवा बन गया, ठीक है। कोई एक नो लॉन्गर एक दे हैड नो लॉन्गर यूनिफाइड गोल। हर एक की अपनी हर एक बंदा अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ गया था और हर एक की अपनी डिमांड्स थी, किसी में कोई कंसेंसस कोई यूनिटी थी ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ उसकी वजह से कि उसका मोमेंटम जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका मोमेंटम टूटने लगा, ठीक है। और ये जो शॉर्ट कमिंग्स उसकी थी ना, उन्होंने क्या किया कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की तरफ उनका रास्ता हमवार किया, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का। अच्छा, इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है ना, ये हमारे पास इसकी क्रिटिक भी है, ठीक है। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आई है वही है, लेकिन वो मैंने एक अलग से स्लाइड में ऐड कर दी है, ठीक है। यही था इसमें कि वुमेन ऑफ कलर को जो था तो उन्होंने बिल्कुल ही अलग कर दिया था उससे, और रेसिस्ट रेटरिक था उनका, ठीक है। वो लोग क्या कह रहे थे कि बस रेसिज्म जो थी तो इनहेरेंट रेसिज्म उनके अंदर जो थी वो उभर के बाहर आ रही थी उनके स्टेटमेंट्स के थ्रू, उनके एक्शंस के थ्रू। दूसरा ये था कि 19th अमेंडमेंट जब आ गई, ठीक है, 19th अमेंडमेंट जो हमने कहा कि यूएसए में आई, जिसमें ये था कि वुमेन सफरेज जो था तो वो उनको ग्रांट कर दिया था। इन थ्योरी तो वो चीज आ गई, लेकिन फिर भी वो सब रेसेस की वुमेन के लिए था कि उनको आप राइट टू वोट दें, लेकिन प्रैक्टिकली वो थ्योरेटिकली वो चीज हो गई, प्रैक्टिकली उस चीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। फिर भी ब्लैक वुमेन को बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े वोट करने में। तो यही इसकी क्रिटिसिज्म है कि ये हमारे पास ज्यादा जो थी बेस्ड थी वाइट वुमेन के ऊपर और उनके इंटरेस्ट्स के ऊपर, ठीक है। और यही जो इसकी खामियां थी यही इसको ले डूबी और फिर हमारे पास सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई। इसमें कोई क्वेश्चन है? हेलो, लाइव क्लियर है? चलें ठीक है। अब हम ऐसे कर देते हैं, विद दिस द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड्स हियर, और अभी हम सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म के ऊपर बेस्ड थी और इसके जो हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स थे वही हमारे पास सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की तरफ एक ड्राइविंग फोर्स बने और उसकी वजह से हमारे पास सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई, ठीक है। तो इरफान अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, ठीक है, और इसके बाद हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं और उसमें हम सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म